तो दोस्तों आइए अब हम मिलते हैं इस चमत्कारी आविष्कार मॉडर्न होम्योपैथी के जनक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह से कोमा जैसी गंभीर बीमारी में भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने एक नया इतिहास लिखा है और किस तरह से उन्होंने न सिर्फ पवन जैन जी बल्कि अन्य और कितने पेशेंट्स को कोमा की स्थिति से बाहर लाकर पुनः नई खुशियां और नया जीवन दिया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे क्रिटिकल इमरजेंसी बीमारी कोमा। दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर कोमा में कोई पेशेंट है तो निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल में आईसीयू के वेंटिलेटर की स्थिति में होता है और निश्चित रूप से ऐसा पेशेंट अपने बारे में बिल्कुल नहीं समझ पाता क्योंकि वो प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस की स्थिति में रहते हैं और निश्चित रूप से उन्हें बाहर क्या हो रहा है बिल्कुल किसी प्रकार का अंदाजा नहीं होता। पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनके ऊपर निरंतर कार्य करती है, जो उनके अटेंडेंट हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो पूरी तरीके से उनकी स्थिति को समझ पाते हैं और निश्चित रूप से ऐसा पेशेंट किसी भी प्रकार से न्यूरोलॉजिकल जो परफॉर्मेंस है वो देने में मजबूर होता है। किसी प्रकार से उनकी एक्टिविटी नहीं देखी जाती है, पीपल्स में कोई मूवमेंट नहीं होता और उनके जो एक्सट्रीमिटीज़ में किसी प्रकार से न्यूरोलॉजिकल जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं पाए जाते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में चाहे वो कोमा किसी भी कारण से हो, चाहे वो किसी ब्रेन स्ट्रोक के कारण अगर किसी स्थिति में कोमा में जाने वाली स्थिति है, किसी एक तरीके से कार्डियक अरेस्ट के कारण कोई कोमा में चले गया हुआ पेशेंट है, या हो सकता है कि किसी हेड इंजरी के कारण जो कि एक्सीडेंटल इंजरी के कारण ब्रेन हेमरेज के कारण कोई कोमा में जा चुका हो ऐसा कोई पेशेंट, या फिर लीवर की कंडीशन हिपेटिक इंसेफेलोपैथी जिसके कारण कोई कोमेटॉस स्थिति आ चुकी हो, किडनी से रिलेटेड एक यूरेमिक कोमा की स्थिति जिसमें कि यूरिया का स्तर बढ़ चुका होता है उसके कारण कोई पेशेंट कोमा में जा सकता है, या फिर हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें कि शक्कर बहुत तेजी से शरीर में कम हो जाती है जिसके कारण पेशेंट फेंट होकर डीप कोमा में जाने की स्थिति में आ सकता है, या फिर हाइपर कैल्सीमिया जिसमें कि कैल्शियम की अधिकता होने के कारण भी पेशेंट कोमा की स्थिति में जा सकता है, या फिर हो सकता है कि इस तरीके की एक और बीमारी हाइपोनेट्रीमिया जिसमें शरीर में या ब्रेन में नमक की मात्रा कम होने के कारण भी हाइपोनेट्रीमिया की स्थिति के कारण भी कोमा की स्थिति आ सकती है। दोस्तों ये तो कुछ कारण हैं जो कि मेडिकली जाने जाते हैं, पर कुछ कारण ऐसे होते हैं चाहे वो ड्रग एडिक्शन के मामले में बात कर सकते हैं, चाहे वो एल्कोहलिज्म के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर नींद की गोलियों का अत्यधिक सेवन या किसी प्रकार की केमिकल का हैवी डोज लेने के कारण जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके कारण कोई भी कोमा में जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे किसी भी कारण से अगर कोई भी पेशेंट कोमा की स्थिति में है तो निश्चित रूप से मेडिकल साइंस उस पर एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में पूरा प्रयास करता है कि हम उन्हें किसी भी तरीके से कोमा से बाहर ला सकें। लेकिन दोस्तों कई बार इतना प्रयास करने के बावजूद भी कई बार ऐसी स्थिति देखने में आती है कि पेशेंट कोमा से बाहर नहीं आ रहे होते हैं, या एक तरीके से उनकी जो उम्मीदें हैं जो डॉक्टर्स की हैं या फिर उनके अटेंडेंट्स की या रिलेटिव्स की धीरे धीरे खत्म होती जा रही होती है। तो ऐसी ही स्थिति में एक पेशेंट के बारे में आज हम बात करने जाएंगे, मिस्टर पवन जैन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनको एक्यूट सीवीए स्ट्रोक के अटैक के कारण उन्हें कोमा की स्थिति में जाना पड़ा। वो काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट थे और लंबे समय तक काफ़ी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तब उनके परिवार वालों ने इंटरनेट के माध्यम से आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में पता किया, जो कि मेरी क्लिनिक का नाम है, जहां पर उन्होंने देखा इंटरनेट के माध्यम से कि ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स के डेटा जो कि कोमा की स्थिति में पहले भी हमारे ट्रीटमेंट के बदौलत आज दूसरा जीवन पा चुके हैं। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स के रिव्यू देखकर या उनके रेफरेंस देखकर उनके मन में एक क्वेरी जागी कि क्यों ना हम सर से कांटेक्ट करें। और निश्चित रूप से दोस्तों इनका जो वो विश्वास था, उनका जो प्रयास था, उससे उन्होंने हमें जो भी कांटेक्ट किया उसके बदौलत हमने जो ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट किया, चूंकि वो पेशेंट हॉस्पिटल में थे, हमने उन्हें लिक्विड फॉर्म में दवा देकर आरटी फीडिंग के माध्यम से नाक की नली के माध्यम से दवाइयां देना स्टार्ट किया। और दोस्तों ये प्रयास था हमारा कि हम एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ अपना मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो अभी तक पूरी तरीके से उन्हें अंदर से रिकवरी नहीं दे पा रहा था, उस ट्रीटमेंट के बदौलत प्रयास था कि हम हॉस्पिटल में रहते हुए भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट को उसमें एडिशन करके, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम किसी भी तरीके से कोमा की जो स्थिति है उसमें जो नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, सर्कुलेटरी कोलैप्स की स्थिति आ चुकी है, न्यूरॉन्स धीरे धीरे जो पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं और ये जो स्थिति है प्रोग्रेसिव होकर जो आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसको हम किसी भी तरीके से रोक सकें और जितनी भी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बची है उसको हम वापस रिकवर करने के लिए अंदर से न्यूरो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ताकत दे और न्यूरॉन्स को वापस रीएक्टिवेट करके उस पेशेंट का जो नर्वस रिस्पांस है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस एक्टिवेट कर सकें। इसी तरीके की भूमिका के लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो दवाइयां हैं वो हम लिक्विड फॉर्म में नाक की नली के माध्यम से, रायल्स ट्यूब के माध्यम से, आरटी फीडिंग के माध्यम से ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कैटेगरी में देते हैं। और दोस्तों ये चमत्कार देखने में आता है कि जब ये दवाइयां अंदर से बॉडी मेटाबॉलिज्म को रिकवर करती है, नर्वस रिस्पांस को वापस बढ़ाती है, न्यूरॉन्स
को अंदर से ताकत देती है। तो ऐसे ही पेशेंट जो कि प्रोफाउंड अनकॉन्शियस की स्थिति में है, वो धीरे-धीरे अपना मूवमेंट्स में आने लग जाते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कहीं न कहीं हमें देखने में आने लग जाती है, उनके पीपल्स में डायलिटेशन की जो स्थिति है, वो वापस कंट्रोल आने की स्थिति में दिखने लग जाती है और कहीं न कहीं उनका जो बॉडी रिस्पॉन्स है जब अंदर से एक्टिवेट होता है, तो उनकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो काफ़ी तेज़ी से वापस मेंटेन होने लग जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके के प्रयास से जब हमने मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट मिस्टर पवन जैन जी को जो हॉस्पिटल कैटेगरी में जाकर जो हमने इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में दिया, उसका फायदा ये मिला कि 15 के अंदर उनका जो कोमा की स्थिति है उससे वो रिकवर हुए और पूरी तरीके से बाहर आकर आज भी 1.5 साल के बाद भी वो अपना स्वस्थ जीवन पूरे अच्छे से जी पा रहे हैं और अपनी बातें को अच्छे से समझा पा रहे हैं। दोस्तों ये जो कोमा की स्थिति है वो धीरे-धीरे उन्होंने पूरी तरीके से रिकवर किया और साथ में जो प्रोफाउंड जो वीकनेस था, जो उनके बॉडी में कुछ इम्यूनिटी रिस्पांस के कमी के कारण या हो सकता है न्यूरोलॉजिकल जो डेफिसिट के कारण जो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा था, उसमें भी उन्होंने पूरी तरीके से रिकवरी प्राप्त की और आज पवन जैन जी पूरी तरीके से अपना सब काम कर पा रहे हैं, अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और फिर से अपना जो नया जीवन उन्हें मिला है उसके बदौलत मॉडर्न होम्योपैथी को थैंक्स कह के भी कहीं ना कहीं अपने बारे में बता पा रहे हैं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार के रूप में साबित होकर दुनिया के सामने खड़े हो पा रहे हैं और उस चमत्कार को लोगों को बता भी पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से फाइट की, उनके परिवार ने जो उनका जो विश्वास था मॉडर्न होम्योपैथी पे उसको जो भी व्यक्त किया था उससे उन्होंने फायदा लिया। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर हनीमन साहब का, जिन्होंने होम्योपैथी को क्लासिकल होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से 200 साल पुराने सिस्टम को हमने थोड़ा सा उसको एडवांसमेंट देकर मॉडर्नाइजेशन कर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जो आज के जमाने में लोगों की जरूरत है कि लोगों को फास्ट ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी का सबसे मुख्य विशेषता है कि इसमें 50 लाख पावर तक की दवाइयां हैं, 4000 नई दवाइयां, जिसके माध्यम से हम लोग केस की पैथोलॉजी के आधार पर, उसकी अवस्था के अनुसार, जो आपकी डायग्नोसिस के आधार पर, जो पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर दवाइयों का सिलेक्शन होता है, उसके आधार पर हम बीमारियों पर पैथोलॉजी पर अटैक करते हैं ताकि आपका बॉडी रिस्पॉन्स भी अंदर से मेटाबॉलिज्म से रिकवर हो सके और रिपोर्ट्स में भी पूरी तरीके से रिकवरी दिख सके, जिसके लिए आप मेडिकल साइंस से उम्मीद कर रहे थे और जिस चमत्कार के लिए आप मॉडर्न होम्योपैथी से अभिलाषा रख पा रहे। तो साथ में मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट ट्रीटमेंट होने के साथ बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का एक नेचुरल ट्रीटमेंट और सबसे अच्छी बात है कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी बीमारी के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो निश्चित रूप से आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आप आकर हमसे फेस टू फेस अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आप अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उन्हें हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए जो डिटेल्स को वेरीफाई करके मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट बनेगी उसको कुरियर के माध्यम से भी आपको घर बैठे भेज सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेते रहें और दूसरों को मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेने के लिए प्रेरित करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।